हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा। यह डिक्टेशन 4 शब्द की वृद्धि करके 96 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं। चूंकि यह डिक्टेशन में 4 शब्द की वृद्धि की गई है तो प्रशिक्षार्थियों को अपनी गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। सभी प्रशिक्षार्थियों से विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड में डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो यह बजट पेश किया गया है वह देश की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो तस्वीर आशा की है, उम्मीद की है और सफलता की है। इसमें नए कर ज्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि जिनका सभी लोगों पर बोझ पड़ता है। इससे भी उनको निराशा हुई है। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है वह यह है कि 1-2 साल देश को लेन देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था, वह कठिनाई तो दूर हो गई है और मैं सदन की तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है। मेरे दोस्तों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी मदद बहुत ज्यादा और तेजी से पहुंच रही है और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई है। कम्युनिस्ट इसलिए परेशान हैं कि पिछले 1-2 सालों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है, दूसरी तरह की पैदावार बढ़ी है। यह उनके लिए निराशा का कारण बना है। उनकी निराशा इसलिए भी बढ़ी है कि उनका मालिक, उनका मित्र हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है और क्यों इतनी अच्छी तस्वीर उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है। उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है और मैं समझता हूं कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री जी के लिए सबसे बड़े बधाई के भाषण हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान 2-3 और चीजों की ओर दिलाना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने भी आपका ध्यान दिलाया है। हमारी सरकार का ध्यान भी उस ओर गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जब चीजों की पैदावार बढ़ रही है, जब देश तरक्की की तरफ जा रहा है, तब
देश में जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। यह मानना कि उनको रोका नहीं जा सकता गलत है। इस महंगाई को रोकने के लिए कुछ खास कदम उठाने होंगे, कुछ खास काम करने होंगे। एक खास चीज जो इस बजट में आई है और जो घबराहट पैदा करने वाली है वह यह है कि देश की पैदावार तो बढ़ रही है, देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देश में बेकारी भी बढ़ रही है और खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों की बेकारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, हमारी स्वतंत्रता के बाद शायद यह पहला अवसर है जब हमारी स्वतंत्रता के ऊपर एक आघात हुआ है और हम जिस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार थे, उसी प्रकार इस समय भी हमें तैयार होना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात से मैं सर्वथा सहमत हूं कि यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर कि इस देश की मुख्य प्रतिनिधि संस्था जो यह लोकसभा है उसे इस संबंध में अपनी स्पष्ट राय देनी है और उस राय को देने के बाद सरकार जो भी कार्रवाई उस राय के अनुसार करे उसमें हमें पूरा सहयोग भी देना है। प्रजातंत्र में प्रजा के पूर्ण सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता, चाहे वह कोई भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। फिर यह तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है और ऐसे अवसर पर प्रजातंत्रवादी राष्ट्र को उसकी सारी प्रजा को सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने यह बात कई बार कही है और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अनेक ऐसी बातें हैं जिनमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी सब राजनीतिक दल मिलजुल कर काम कर सकते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की वैदेशिक नीति का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं और कल इस सदन में इस संबंध में जो बहस हुई उससे भी यह पूरा नतीजा निकाला जा सकता है कि जहां तक हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धांतों का संबंध है वहां तक इस सदन का कोई भी सदस्य उन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। कल मैंने बड़े ध्यान से अपने साम्यवादी दल के नेता का भाषण सुना। उन्होंने यह बात सही कही कि मूल प्रश्न हमारी मूल नीति के समर्थन का है। यह ठीक है, किंतु यह समर्थन जो मूल नीति का है उसमें ही इसी समर्थन के साथ उतना ही महत्वपूर्ण विषय भावनाओं का है। हम अपनी वैदेशिक नीति का पूर्ण समर्थन करते हैं और इस समय हमारी सरकार जो कर रही है उसका समर्थन किन भावनाओं से करते हैं यह देखने वाली बात है। कांग्रेस दल का, प्रजा समाजवादी दल का और
साम्यवादी दल को छोड़कर दूसरे दलों का जहां तक संबंध है, हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं और साम्यवादी दल की इस नीति का समर्थन चीन का भक्ति की भावनाओं से कर रहे हैं। अंतर यह है कि हमारा समर्थन इस देश की भक्ति की भावनाओं से है और उनका समर्थन है चीन की भक्ति की भावनाओं से। यही सबसे बड़ा अंतर पड़ जाता है। फिर जहां तक नॉन अलाइनमेंट की नीति का संबंध है, कम्युनिस्ट अपने मन में सोचें और देखें। स्टॉप। साथियों, यह डिक्टेशन 96 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि इस डिक्टेशन को पढ़ने का प्रयास करें और जो आउटलाइन आपने लिखी है उससे लिप्यंतरण भी करें और फिर देखें कि आपकी इसमें कितनी गलतियां आती हैं। ठीक है, यदि आप अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप बहुत जल्दी अपनी गति बढ़ा सकेंगे और शुद्धता से टाइप कर सकेंगे। धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय हिंदी।